सुइला सौमिल इस्नाइन, पीर के रोजे के सिलसिले में सवाल किया गया तो आपने फरमाया इस दिन नामाए आमाल अल्लाह के दरबार में कबूल होता है, या फिर इस दिन मेरे ऊपर वही नाजिल हुई थी, या सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ था। कि हम जानते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। क्या सहाबा ने कभी जुलूस निकाला या फिर अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को हुक्म दिया? आइए हम तरतीब हुआ इसको जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। नबूवत मिलने के बाद आप मक्के के अंदर 13 साल तक रहे और मदीने में 10 साल रहे। 13 साल की मुद्दत में आपने कभी जुलूस नहीं निकाला और ना ही किसी को हुक्म दिया। फिर मदीने गए, मदीने में 10 साल रहे। मदीने में 10 साल रहे तो फिर भी आपने कभी लोगों को हुक्म नहीं दिया और ना ही कभी चरागा किया। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हो जाता है। 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन आपका इंतकाल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया जाता है। पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल खलीफा रहे। 2 साल आपकी खिलाफत रही, लेकिन 2 साल की मुद्दत में आपने कभी चिरागा नहीं किया और ना ही कभी लोगों को हुक्म दिया। फिर हजरत उमर फारूक का दौर आया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत मिली। आप इख्तिदार पर बैठे, आपके हाथ में बाग डोराए और आप तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील तक आपके सल्तनत रहे। आप खिलाफत किए। मेरे भाइयों, हजरत उमर 10 साल की जिंदगी में 10 साल की मुद्दत में कभी चरागा नहीं किया, कभी जुलूस नहीं निकाला। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और आप खलीफा बनाए गए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल की मुद्दत में 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना पाया, लेकिन कभी आपने चरागा नहीं किया, कभी आपने जुलूस नहीं निकाला, कभी आपने हरी झंडियां नहीं लगाए, कभी आपने जुलूस नहीं निकाला, सड़कों पर सवारी वगैरह से लोगों को नहीं घुमाया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और आपने तकरीबन 5 साल खिलाफत किए। आपकी जिंदगी में कम से कम 4 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन कभी आपने हरी झंडियां नहीं लगाए, कभी आपने चरागा नहीं किया और ना ही लोगों का इसका हुक्म दिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, लेकिन कभी हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चरागा नहीं किया और ना ही अपने मानने वाले लोगों का इसका हुक्म दिया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 20 साल खिलाफत किए। आपकी सल्तनत 20 साल तक रही, लेकिन आपने कभी चिरागा नहीं किया और ना ही आपने कभी हरी झंडियां लगाए और ना ही कभी जुलूस निकाला। मेरे भाइयों, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये दिन 47 बार आया, लेकिन आपने कभी जुलूस नहीं निकाला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये दिन 68 बार आया, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कभी चरागा नहीं किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये दिन 38 बार आया, लेकिन आपने कभी लोगों को हुक्म नहीं दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये 55 बार आया, लेकिन आपने कभी चरागा नहीं किया, हरी झंडियां नहीं लगाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये दिन 65 बार आया, लेकिन शेख ने कभी किसी को जन्मदिन मनाने का हुक्म नहीं दिया, कभी आपने चरागा नहीं किया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये 70 मरतबा आया, लेकिन कभी आपने लोगों को हुक्म नहीं दिया। सुल्तान बाहू के दौर में 67 बार आया,
कराया, लेकिन आपने कभी लोगों को हुक्म नहीं दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये दिन 53 बार आया, लेकिन आपने कभी लोगों को हुक्म नहीं दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 55 बार आया, लेकिन आपने कभी लोगों को इसका हुक्म नहीं दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद तकरीबन 47 साल इस दुनिया में जिंदा रहे, लेकिन कभी आपने जन्मदिन नहीं मनाया। वो आयशा जिनके गोद में अल्लाह के नबी इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ है, नबी की चाहती बीवी है। आपने कभी हरी झंडियाँ नहीं लगाए, आपने कभी जुलूस नहीं निकाला, आपने कभी चरागाह नहीं किया। मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल का दिन खुलफाए राशिदीन आइम्माए किराम बुजुर्गाने दीन में से किसी ने कभी ना ही खुद मनाया और ना ही उसका हुक्म दिया, और ना ही उस दिन झंडियाँ लगाए, ना ही चरागाह किया, और ना ही जुलूस निकाले। तो आए मुसलमानों, क्या ये सब लोग मुहिब्बे रसूल नहीं थे? क्या ये लोग मुहिब्बे रसूल नहीं थे? फैसला आप खुद कीजिए, और ये दलील आप पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ के करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि उनकी शान में इजाफा, उनकी शान में गुस्ताखी की जाए, उनकी शान में गुस्ताखी किया जाए। आप अगर मसलन 4 रिकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिए हैं, आपने अगर 4 रिकात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, आप उनकी मोहब्बत में पढ़कर और उनकी मोहब्बत में इतना इजाफा करके कि 4 के बजाय 5 रिकात नमाज पढ़ेंगे, ज्यादा नेकी मिलेगी। अरे इसमें सूरह फातिहा की तो तिलावत होती है, आप ये क्या कर, अगर 5 रिकात नमाज पढ़ाएंगे, 5 रिकात नमाज पढ़ेंगे, आपको सवाब से महरूम कर दिया जाएगा। आपको वजू बनाने के लिए जो वजू का तरीका सिखाया, पहले कलाई तक धो, उसके बाद कहनियों तक धो। आपने पहली मर्तबा कहनियों तक धोया, उसके बाद कहनियों की जगह आपने पूरा हाथ धोला, हाथ धो डाला, और आप ये सोच बैठ गए कि जितने हाथ को, पूरे हाथ को धोने से नेकी हमें ज्यादा मिलेगी, पूरे जिस्म में पानी बहाने से ज्यादा नेकी मिलेगी, गुनाह धुलेगा। तो याद रखिए, यकीन जानिए कि आपका वजू नहीं होगा और आप नेकियों से महरूम कर दिए जाओगे। हर अच्छी चीजों में जिसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तखत मौजूद ना हो, आपने उसमें मोहर न लगाया हो, तो वो नेकी आपके लिए वबाल बन जाएगी। गोया कि वो नेकी है ही नहीं, आपके लिए वबाल है, आपके लिए वबाल है। और बड़ी अच्छी दलील देते हो कि इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया। इब्लीस ने नबी के खुशी के मौके पर, नबी के खुशी के मौके पर, नबी के विलादत के मौके पर खुशी नहीं मनाई। और जो इसके कायल नहीं, उन्हें बड़ी आसानी से कह दे तो इब्लीस। क्या सहाबा के बारे में यही गुमान है? नौज़ुबिल्लाह। क्या इमामों के बारे में यही गुमान है? नौज़ुबिल्लाह। नहीं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, और दलील ये दे रहे हैं कि जब अल्लाह के रसूल की विलादत हुई, अबू लहब ने अपनी लोंडी, अपनी कन्नीज़ा सुवैबा को आजाद कर दिया था। आपने सुवैबा का दूध पिया, अबू लहब ने सुवैबा को आजाद कर दिया था। जब हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि अबू लहब से उनकी जहन्नम में मुलाकात हुई। अबू लहब को आपने जहन्नम में देखा। अबू लहब से पूछा, तुम्हारा हाल क्या है, कैसा चल रहा है?
तो अबू लहब ने कहा मैं नबी की शान में गुस्ताखी करता था, मैं नबी को अज़ियत से पहुंचाया करता था, मैं नबी को तकलीफें देता था, इसलिए क्या हाल पूछ रहे हो? सिर्फ मुझे इतनी सी राहत है कि मैंने नबी की विलादत के मौके पर सुहैबा को आज़ाद कर दिया था, और जिस उंगली के इशारे से आज़ाद किया था उस उंगली में थोड़ा सा पानी मुझे मिल गया, उसी से मैं राहत, उसी से मुझे राहत मिल रही है। ये दलील दे रहे हैं। यही वो अबू लहब है, सफा पहाड़ी पर सबसे पहले एतराज करने वाले अबू लहब है, अल्लाह के नबी को बद्दुआ देने वाले, हलाकत की दुआ देने वाले, बद्दुआ देने वाले अबू लहब है। और अबू लहब के बारे में ये दलील दी जाती है कि नबी के इंतकाल, नबी के विलादत के मौके पर अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया था। मुझे एक बात बताइए, क्या अबू लहब को उस वक्त मालूम था कि ये बच्चा मेरा भतीजा, ये मेरा भतीजा आगे चलकर नबी बनेगा, इस्लाम की दावत इशाअत करेगा, इस्लाम की दावत नश्र करेगा? अबू लहब को ये मालूम नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर नबी बनेगा, रसूल बनेगा और इस्लाम की दावत को फैलाएगा। अबू लहब इस गर्ज और इस नीयत से उस बच्चे की परवरिश किया और अपनी लोंडी को आजाद किया था कि हालत यतीमी में ये बच्चा पैदा हुआ है, मेरा भाई इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है। इस नीयत से अबू लहब ने अपनी लोंडी को आजाद किया था, ना कि इस नीयत से कि बच्चा आगे चल के इस्लाम को फैलाएगा, ना कि इस नीयत से कि ये बच्चा इस्लाम की दावत को आम करेगा, एक अल्लाह की दावत देगा, तौहीद को फैलाएगा। मेरे भाइयों, यकीन जानिए ये सब दलीलें सिर्फ पीर के दिल से कुछ भी मुताले में सवाल किया गया, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सुइला सौमिल इस्लाम पीर के रोजे के सिलसिले में सवाल किया गया, तो आपने फरमाया इस दिन नामाए आमाल अल्लाह के दरबार में कबूल होता है, या फिर इस दिन मेरे ऊपर वही नाजिल हुई थी, या सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ था? आपने कहा इस दिन मेरी विलादत हुई थी इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। 12 रबीउल अव्वल में जश्न मनाने वाले ये दलील देते हैं, जो सही मुस्लिम में किताब सियाम हदीस 1162 के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इस बात से अंदाजा लगाइए कि आपने पीर के दिन रोजा रखा, ना के 12 रबीउल अव्वल की तारीख को रोजा रखा, और एक साल में पीर का दिन 52 मरतबा आ ही जाता है। एक हफ्ते में एक दिन आता है, एक साल में 12 मरतबा आता है। आपका मामूल था कि आप पीर के दिन रोजा रखा करते थे, ना कि खुशी के लिए, ना कि जन्मदिन मनाने के लिए, ना कि चरागा करने के लिए, ना कि ढोल तमाशा करने के लिए। कैसी कैसी दलीलें, कहाँ की ईंट, कहाँ का खंबा लाकर दीवार खड़ी कर रहा है। यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी। बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया। सहीहुल बुखारी किताबुल आज़ान के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर में अपनी उम्मतियों का इंतजार करेंगे पानी पिलाने के लिए। हौज़े कौसर का पानी कोई इंसान अगर जिंदगी में एक मर्तबा पी ले, जब तक वो रहेंगे उनको प्यास ना लगेगी, प्यास बुझ जाएगा। अल्लाह के रसूल हौज का पानी पिलाने के लिए अपनी उम्मतियों का इंतजार करेंगे। आप अपनी उम्मतियों को पहचान लेंगे। मेरे भाइयों, कुछ लोग आपके पास आने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरी उम्मती है, अय अल्लाह ये तो मेरी उम्मती है। अल्लाह कहेगा हाँ ये तुम्हारी उम्मती है, लेकिन इन्होंने तुम्हारे इंतकाल के बाद दीन में नई नई बातें इजाद किया था, नई नई तरीके इजाद किए थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था, हज़रत आयशा ये रिवायत नकल कर दे कि अल्लाह के रसूल ने कहा मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा फहुवा दुन।
कि जिसने भी दीन के अंदर कोई नई बात ईजाद किया उनकी बात नाकाबिल है, गोया कि वो मरदूद है, उनकी बात शरीयत में कोई एतबार नहीं रखती है, शरीयत में कोई माने नहीं रखती है, शरीयत में कोई मायने नहीं रखती है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। वो सरासर गुमराही के रास्ते पर है, वो शख्स गुमराह है। मेरे भाइयों, मिलाद मनाते हो ये दलीलें देकर कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बांधा है कि बाबु मा जाआ फी मिलादिन नबी। इसका मतलब ये नहीं कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि आप चरागा मनाओ, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बांधने का मकसद बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए। आपने खुद ही कह दिया कि हम सोमवार के दिन पैदा हुए, सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल। और एक बात पॉइंट की बता दूं, अल्लाह के रसूल कब पैदा हुए? सोमवार के दिन। कब इंतकाल किए? सोमवार के दिन। इसमें किसी भी मसलक के लोगों का इख्तिलाफ नहीं। पैदा हुए 12 रबी, पैदा हुए सोमवार के दिन, इंतकाल किए सोमवार के दिन, इसमें किसी पर कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी बात में भी इख्तिलाफ नहीं। महीना 12 रबीउल अव्वल, इसमें भी किसी फिरके का इख्तिलाफ नहीं। लेकिन तारीख पर इख्तिलाफ है कि आप किस तारीख को पैदा हुए। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक के सनद से हवाला दिया कि 8 तारीख सही है, और अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 9 तारीख सही है। मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में सफा 93 के अंदर कि आप 9 रबीउल अव्वल में पैदा हुए। सुलेमान काजी मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन के अंदर जिक्र करते हैं कि अल्लाह के रसूल 9 तारीख 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कुछ लोग कहते नहीं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। चलो ये इख्तिलाफ तो पैदा होने में, लेकिन जिस दिन आप इंतकाल किए वो 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी किताबुल अज़ान के अंदर लाया, किताबुल अज़ान के अंदर नकल किया, हदीस नंबर 680। जरूरत पड़े तो उठा लेना। अल्लाह के रसूल सोमवार के दिन इंतकाल किए हैं, इसमें किसी पर कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा ये बात बताओ, हम मान गए कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, हम मान गए कि 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन ही पैदा हुए, ये भी मान गए कि सोमवार और 12 रबीउल अव्वल। लेकिन इस बात को तुम तो मानते ही हो, स्वीकार करते हो कि आप 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन वफात पाए हैं। अच्छा बताओ, घर में अगर एक ही दिन में खुशियां हो और एक ही दिन में मातम हो तो तुम क्या करोगे? खुशी मनाओगे या मातम करोगे? क्या करोगे? अल्लाह के रसूल का इंतकाल उस दिन होता है और आप उसी दिन झंडियां लगाते हैं, केक काटते हैं, जुलूस निकालते हैं। वो ऐसा दिन था, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करती थी कि मेरे ऊपर ऐसा पहाड़, गम का ऐसा पहाड़ टूटा कि अगर उस गम को किसी पहाड़ में डाल दिया जाता, उस गम को किसी पहाड़ में डाल दिया जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। किसी दिन में डाल दिया जाता तो दिन भी रात में बदल जाता, रात में डाल देता तो रात दिन में बदल जाती। मेरे ऊपर गम का पहाड़ ऐसा टूटा कि उस गम को अगर सूरज में डाल दिया जाता तो सूरज भी अपनी रोशनी से महरूम हो जाते, सूरज भी अपनी रोशनी खो बैठते।
असदुल गाबा के अंदर लिखते हैं मुअर्रिखीन कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस दिन के बाद कभी आपने मुस्कुराया नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी गई। इमाम बुखारी अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने बाप को खो दिया, अल्लाह के रसूल के इंतकाल हो गया, तो आपने चीख कर ये जुमला कहा, वहाँ कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। मेरे प्यारे साथियों, लोग अल्लाह के रसूल को दफनाने के बाद आ गए। हजरत फातिमा ने के जुमला कहा, हजरत अनस इस हदीस के रावी हैं, हजरत अनस से खिताब करके फातिमा ने कहा, आए अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारा दिल कैसे गवारा किया, तुम्हारी ज़मीर कैसे गवारा किया कि तुम अल्लाह के रसूल को, मेरे वालिद मोहतरम को कब्र में मिट्टी डाल दी, उनके जिस्म पर, उनके नाश मुबारक पर मिट्टी डाल दी। कत्ताबत अनफुसुकुम, आय अनस, तुम्हारा दिल कैसे गवारा किया कि मेरे वालिद की नाश पर आपने मिट्टी डाल दी। ये था गम, ये थी मुसीबत। लेकिन उस दिन चिरागा करो, हरी झंडियां लगाओ, जुलूस निकालो। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए और अपने जमीन पर झांक कर देखिए कि हम न जाने क्या क्या अमल कर रहे हैं, जब किसी सहाबा ने नहीं मनाए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके गोद में सर मुबारक रखकर आप इस दुनिया से इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, वो आयशा तकरीबन अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद 47 साल तक जिंदा रही। लेकिन 47 साल, लेकिन आपने कभी